हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? जवाब दो पहले। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? सब आवाज़ देकर बताएं पहले मुझे। आवाज़ आ रही है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपको? फटाफट आवाज़ देकर बताएं मुझे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। हेलो। अरे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या बात है? आ रहा है क्या? इसमें नहीं आ रहा, मेरे वाले में। ठीक है, फिर आवाज़ आ रही है तो पहले तो सबका वेलकम है मेरे क्लास में। अपन आज फिर एक मॉक टेस्ट लेंगे नया। करीबन 20 क्वेश्चन में लेके आया हूँ और देखते हैं कि आपको इसमें से कितने आते हैं। गुड इवनिंग। एक बार मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ। हरेंद्र दून राम राम, सुनील दिया गुड इवनिंग, किशोरपुरी गुड इवनिंग। चलो, अब मेरा थोड़ा नेट धीरे था इसलिए मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। सर क्लास सेव होगी क्या? बिल्कुल क्लास सेव होगी। आशीष पारिक, जो फिजिक्स की क्लास जो नहीं ले पाए हैं, लेट हो गए थे, उनको बिल्कुल ये क्लास मिलेगी। आपको ये मिलती रहेगी। रामस्वरूप जाखड़ गुड इवनिंग। अनिल मुरावतिया, बिल्कुल आपको आवाज़ आ रही है। आदर्श करें सर, बेसिक से कब पढ़ाएंगे? बेसिक से हम ऐप पे पढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा वापस क्लियर कर दूं, रोज क्लियर करता हूं और क्लियर कर लीजिए एक बार का। हम यहाँ पे यूट्यूब पे केवल और केवल मॉक टेस्ट आपको करवाएंगे। और जैसे ही ऐप आ जाता है, उम्मीद है कि अब जल्द ही आने वाला है। थोड़े से टेक्निकल इश्यू चल रहे हैं कोरोना के कारण, जिनको हमने ऐप डेवलप करने के लिए दे रखा है, वहाँ थोड़ा सा डिले हो रखा है। नहीं तो हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके पास ऐप आ जाए, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। वो टेक्निकल इश्यू होने के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी उसमें। एक तो क्रैश कोर्स का हमने प्लान किया है कि आपके जो रिपीटर्स, वो केवल रिपीटर्स बच्चों के लिए है जो एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं। कोरोना के कारण ये एग्जाम डिले हो गया और वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। उनको एक बार का हम पूरा सिलेबस मोटा मोटा, मतलब बेसिक, आपको पूरी क्लियर करवा दें। उसमें फॉर्मूले क्या हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकती है, और उसके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं वो आपको मिल सके उसमें, और उनको सबको हम सॉल्व करवा सकें। उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा हमने एक बुक भी तैयार की है अपनी खुद की, उसकी पीडीएफ भी आपको हम उस ऐप के थ्रू देने की कोशिश करेंगे। उसमें फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा क्लियर हो जाए सिलेबस वाइज वो। और एक हम फुल पूरा का पूरा कोर्स लेके आएंगे, वो नए बच्चों के लिए है। और पुराने बच्चे अगर जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, वो 1.5 महीने में अच्छी तैयारी कर जाते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश कोई भी, भगवान ना करे, अगर कुछ रह जाते हैं, तो उनके लिए फिर पूरा एक सेशन का, जब तक आपका अगला एग्जाम नहीं होता, उसके लिए हम पूरा सिलेबस लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आप पूरा तैयारी कर सको। तो इस तरह का हमारा प्लान है। तो आदर्श पांडे, आपके मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे केवल मॉक टेस्ट होगा। हरेंद्र दून, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल ठीक है। और आगे क्या कहा है आप लोगों ने? सर क्लास सेव होगी क्या? बिल्कुल आशीष पारिक, आपकी क्लास सेव होगी और आपको इसकी यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पे आपको इसका पूरा मिल जाएगा। रविंद्र बिश्नोई गुड इवनिंग। आदर्श पांडे को मेरी बात समझ में आ गई होगी, इन्होंने बार बार पूछ रहे हैं। मनोज राधे राधे। आशीष पारिक, आप करेंगे मैं बेस्ट सर हूँ। बेटा सभी सर बेस्ट होते हैं, बस हमारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, बस वही है। आप हमारे लिए बेस्ट हो, हम आपके लिए बेस्ट हैं या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप हमारे लिए पूरे के पूरे बेस्ट हो, इंपॉर्टेंट हो। मनीष परसों, ये समय सही है सर। बिल्कुल हमने यही प्लान किया कि 7 से 8 आपके फिजिक्स की रहे, 8 से 9 मेरी रहे और 9 से 10 आपको इंग्लिश। आशीष पारिक करें, आपकी बुक कैसे मिलेगी? आपको ऐप में एक लिंक दिया जाएगा। मार्केट में जो रेट लगती है वो बहुत भारी पड़ती है, हम आपको एक लिंक दे देंगे, उससे आप ऐप पे डाउनलोड कर सकते हो और आपको बहुत नॉमिनल रेट में आपको वो बुक मिल जाएगी।
सर आप वाली बुक्स में बहुत गलतियां हैं, तो वो हो सकती है कि पहला एडिशन था उसमें गलतियां थी। इस बार जो बुक आएगी उसको काफ़ी, अभी कोरोना के टाइम में मुझे काफ़ी टाइम मिला तो मैंने उसमें काफ़ी अपडेट किए हैं, तो शायद आपको वो गलतियां अब देखने को ना मिले। आदर्श पांडे सर फीस कितनी होगी? जितनी बाजार में एक जींस की रेट होती है उस रेट की आपकी फीस होगी, तो समझ गए होंगे इतनी कम रेट में आपको मिलेगी। वो भी केवल इस बार हमारा, मैंने कल भी ये बात क्लियर की थी कि हमारा इस बार उद्देश्य बिल्कुल कोई प्रॉफिट करना ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वैसे ही निःशुल्क सेवाएं दे रहा हूँ इन भाई लोगों के पास, लेकिन इन्होंने भी केवल जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं पता चल रहा होगा, बाकी यहाँ पे जो सेटअप लगा है इसका जो खर्चा है वो हमारा निकल जाए, इतना इनका प्लान है। तो ज़्यादा फीस नहीं है, एकदम वाजिब रेट में और इतनी कम रेट में कि जब ये अनाउंस होगा, बिल्कुल ये सब अनाउंस करेंगे हम, जब भी आपका हम ऐप लॉन्च करेंगे उसके एक दिन पहले आपको पूरा फीस का शेड्यूल, सिस्टम पूरा सब कुछ आपको समझाएंगे, उसके बाद में ऐप हम स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में भी तो बेसिक हो रहा है, आप भी करो। बिल्कुल, जब भी कोई क्वेश्चन उस टाइप का बेसिक से रिलेटेड आएगा मैं उस क्वेश्चन का बेसिक आपको क्लियर कराऊंगा। टेक थिंग्स जिन्होंने ये कहा है। अब ज़्यादा आदर्श पांडे फीस मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैंने फीस के बारे में बता दिया है। स्टार्ट करें क्लास सर, अब्दुल सर की क्लास और लगा दो सर। बिल्कुल रोज लग रही है, अब्दुल सर की तो रेगुलर चल रही है, हम ही हैं जो, सर आपका जुगाड़ जल्दी करो सर। हैं सर ऐप का जुगाड़ जल्दी करो। बिल्कुल बेटा सलमान खान, हम जल्द ही ऐप का कर रहे हैं। सुशील शुरू करो। बिल्कुल सर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन हमने लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन से, और ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत ध्यान से अपन करते हैं। देखिए x प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहला काम तो क्या होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बेसिक समझ लेना इस चीज का, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का दे रखा हो, आपका पहला काम क्या होता है कि आप उसको dy अपॉन dx के रूप में लिखें। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, x प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई, ऐसे लिख दीजिए। अब इस dx को तो ले जाते हैं इधर, तो dx को इधर ले जाते हैं, dy अपॉन dx आ जाएगा, और माइनस एक्स से इसको डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। क्लियर? अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, इसको अलग अलग करें, एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, प्लस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको गौर कीजिए, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादा कुछ इक्वेशंस नहीं होती, इसमें एक होती है होमोजीनियस यानी समघातीय। समघातीय इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है? समघातीय इक्वेशन में मतलब क्या होता है कि dy अपॉन डी एक्स इधर और उधर पूरा का पूरा फंक्शन किस फॉर्मेट में हो, y अपॉन एक्स और कांस्टेंट के पदों में हो। तो आप y अपॉन एक्स को v मान लीजिए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, vx। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अब ये वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, तो dy अपॉन dx की जगह तो अपन ने लिख दिया v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस v। देखिए माइनस 1 प्लस वाई अपॉन एक्स को अपने v माना था, तो अपने इसको लिख दिया माइनस 1 प्लस v। अब इस v को उधर ले जाते हैं, तो x dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 माइनस v, और ये v इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 2v, या आप चाहें तो माइनस वापस कॉमन ले सकते हैं और ये बन जाएगा 1 प्लस 2v। क्लियर? अब देखिए इसको और इसको देखिए आप, यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा फॉर्मेट आ जाता है, वो है चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसमें क्या करेंगे, v वाली टर्म है वो एक साइड में आ जाती है, तो dv अपॉन 1 प्लस 2v इक्वल टू माइनस, ये जो x अपॉन dx है ये इधर चला जाए तो क्या बन जाएगा, dx अपॉन x। अब बोथ साइड क्या कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये 1 अपॉन एक्स फॉर्मेट का हो गया कि नहीं हो गया, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ 1 प्लस 2v, और चूंकि v वेरिएबल और वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वो कहाँ जाती है, अपॉन में, इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस c लिख सकते हो आप। अब देखिए आपके जब पूरे फंक्शन लॉग में आ रहे हैं तो आप ये जो कांस्टेंट है वो भी आप क्या ले सकते हो, लॉग ऑफ c ले सकते हो। ऐसा लिखा जा सकता है कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, लॉग ऑफ c भी कांस्टेंट है, लॉग ऑफ c स्क्वायर भी कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं अपन। तो अब देखिए आगे अपन सोल्व करते हैं, ये 2 ले जाते हैं अपन उधर, ठीक है। तो देखिए लॉग ऑफ 1 प्लस 2v इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस 2 लॉग ऑफ x प्लस 2
लॉग ऑफ सी। अब इसको अपन इधर ले आते हैं, तो लॉग ऑफ 1 प्लस 2v प्लस 2 लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ सी स्क्वायर। अब आपने लॉग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लॉग m प्लस लॉग n है, वो लॉग ऑफ mn होता है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले देखिए, लॉग से पहले जो वैल्यू है 2 वो कहाँ चली जाएगी, पावर में। तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस 2v इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ सी स्क्वायर। अब देखो ये भी लॉग और ये भी लॉग कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 प्लस 2v एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब v को अपन क्या लिख देते हैं, y अपॉन एक्स, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर लिखो या k लिखो या c लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे देखिए ये जो y अपॉन एक्स है, इसमें x एलसीएम ले लें तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2y, और जो एलसीएम लिया था वो x इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा x टाइम। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन कहां पर दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू सी। ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर तो दिख रहा है बेटा, y अपॉन एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बिल्कुल संदीप, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, लेकिन मुझे सर शॉर्ट नहीं है क्या, देखो बेटा मैंने सुशील दायल, ये मैं आपको बता दूं कि ये शॉर्ट का तरीका मैं जानबूझ के अभी नहीं ले रहा, मैं अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर, क्योंकि मेरे पास बार बार में डिमांड ये आ रही है कि आप है ना कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करें तो फिर आपको पूरी बातें समझनी होगी। मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन को समझाता हूँ, जो अभी जुड़े हैं उनके भी ये बातें क्लियर हो जाए। देखिए एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 था, एक्स डी वाई को इधर, क्योंकि ये ध्यान रखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में टर्म को लिखना होता है। तो आप dx को इधर और माइनस एक्स को इधर ले आए। अब आप सेपरेट करेंगे तो x अपॉन एक्स तो बना जाएगा और प्लस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स, यानी एफ वाई अपॉन एक्स के टर्म में, y अपॉन एक्स के टर्म में अगर साथ में कांस्टेंट भी हो सकते हैं, उस टाइप में फंक्शन हो तो वो होमोजीनियस होती है। तो यहाँ पर अपने को y अपॉन एक्स के रूप में दिख रहा है, तो y अपॉन एक्स को v मान लेते हैं, y बराबर वी एक्स हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये तो बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस वी को उधर ले जाते हैं तो ये माइनस 1 माइनस 2v बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से चरों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला फॉर्मूला लगाएं तो 1 प्लस 2v आ जाएगा नीचे, और एक्स अपॉन डी एक्स आ जाएगा इधर डी एक्स अपॉन एक्स के रूप में। दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते हैं तो ये log ऑफ 1 प्लस 2v अपॉन 2, इधर माइनस log ऑफ x, और साथ में देखिए ये c की जगह मैंने log ऑफ c लिखा। क्यों लिखा है, क्योंकि सभी टर्म है वो log के रूप में है, तो मैं अपन चाहते हैं कि ये log में ही रहे। यहाँ कुछ भी लिया जा सकता है, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अपना आंसर सही आए इसलिए अपन ने ऐसा किया। अब इस माइनस 2 log x को अपन उधर ले जाते हैं तो प्लस 2 log x आ जाता है। log m प्लस log n को आप log ऑफ mn लिख सकते हैं। उससे पहले मैंने क्या किया, इस 2 को इधर ले आया x के पावर में। अब आप देखिए 1 प्लस 2v एक्स स्क्वायर आ गया। फाइनली अपन v की जगह क्या लिख देते हैं, y अपॉन एक्स, log से log कैंसिल हो गया, x एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो अपने को ऑप्शन है वो b प्राप्त हो जाता है। पीडीएफ नहीं लेनी सर, बुक लेनी है, तो बिल्कुल ये भी हम कोशिश करेंगे कि आप कहाँ से आशीष ये बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको घर पे ही अवेलेबल हो जाए। ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे घर पे जो बुक है वो आप मंगा सकें, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले मैं बता दूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सर, कॉन्सेप्ट के? ठीक है, अगले क्वेश्चन से अपन शॉर्ट में बताते हैं, यहाँ पर मजा नहीं आया। तो देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। ये मैंने आपको लिया है किससे, मेजर ऑफ सेंट्रल रेजिडेंसी से। एक क्वेश्चन, और कई बार तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में नेवी में 2-2, 3-3 क्वेश्चन मेजर ऑफ सेंट्रल रेजिडेंसी के पूछ लेते हैं, और उन्हीं में से एक क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों का माध्यिका यानी मीडियन क्या होगा। मीडियन निकालने का सीधा सा तरीका है भाई लोगों, सबसे पहले जो नंबर्स आपको दे रखे हैं उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको सबसे पहले छोटी वैल्यू देखनी है। सबसे छोटी वैल्यू आपके पास कितनी है, 54। उसके बाद में देखिए 54 के बाद में है 59, उसके बाद में देखिए 59 के बाद में है 64, 64 के बाद में क्या है 67 के बाद में है 70, फिर 72,
फिर 73, फिर 78, फिर 83 और फिर 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट थे और 10 को अपन ने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे, यानी माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या है? माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है 1/2 n/2 टर्म्स वहां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। यह माध्यिका निकालने का तरीका है। तो यहां पर देखिए 1/2, n कितना है यहां पे, n हो गया यहां पे 10। अगर n इवन है तब ये फॉर्मूला लगेगा, n ओड हो तो क्या लगेगा मैं अभी आपको बताता हूं। तो 1/2 n/2, n का मतलब हुआ 10, 10 का आधा कितना हुआ 5, पांचवें नंबर पे देखो 1 2 3 4 5 कितना है 70, n/2वां टर्म कितना है 70 और n/2 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 छठा टर्म कितना है 72। तो इसको ऐड करेंगे 2 7 7 14 अपॉन 2 तो कितना आ गया 71। तो आंसर डार्विन चौधरी ने बिल्कुल सही दिया है कि इसका आंसर है 71। बिल्कुल सही आंसर है बेटा, एकदम सही किया है। मैं चाहता हूं कि ये फालतू की आप चैटिंग छोड़कर क्वेश्चंस पे ध्यान दें, जिससे कि आपको पता चल सके क्वेश्चन क्या, नहीं तो मेरा यहाँ आने का मतलब ही नहीं रहता। ये सभी क्वेश्चंस उस बुक में हैं, आप जिस बुक से आप ये बता रहे हैं उसी से कर रहा हूँ। सर्वनाम बिजानिया करें ट्रिक बताओ, तो ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ कि जब भी अगर मीडियन का क्वेश्चन आ जाए आपको n देखना है, n इवन है या ओड है। अगर n इवन है तो फॉर्मूला होगा 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। n अपने पास कितने हैं 10 है, तो 10 का आधा कितना हुआ 5, पांचवा और छठे पद को जोड़ के उसका आधा कर देना है। तो ये तरीका होगा माध्यिका निकालने का। अगला क्वेश्चन देखिए, सर बुक में सॉल्यूशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। सॉल्यूशन दे देंगे तो हम क्या करेंगे, केवल आंसर शीट होगी। कुचाउन में नहीं मिलती बुक्स, हनुमानगढ़ में कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल कुचाउन में भी नहीं मिलती, सही बात है, ये मेरे पास ही मिलती है, लेकिन अब आपकी बार ये व्यवस्था कर रहे हैं। अभी यार इस बुक को छोड़ो और ये क्वेश्चंस को ध्यान दो। देखिए अगला क्वेश्चन, 7 माइनस आइटा अपॉन 3 माइनस 4 आइटा की होल पावर 6 दे रखा है आपको इसकी वैल्यू। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले लिखते हैं 7 माइनस आइटा अपॉन 3 माइनस 4 आइटा। जब भी ये ध्यान रखिएगा अपॉन के नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो आप उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए या रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4 आइटा अपॉन 3 प्लस 4 आइटा की होल पावर अपने को कितनी दे रखी है 6। अब देखो नीचे वाला काम तो हो गया आसान, a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 आइटा स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस 16। ठीक है, अब अपन ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का भी एक सीधा तरीका है, आप पहले 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, माइनस आइटा को 4 आइटा से मल्टीप्लाई किया कितना आया -4 आइटा स्क्वायर, और -4 आइटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं +4। इसी तरह से माइनस आइटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -3 आइटा, और 4 आइटा को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +28 आइटा। तो +28 आइटा और -3 आइटा मिलके क्या बन जाएगा +25 आइटा की पावर 6। अब देखिए ये भी 25 प्लस 25 आइटा और नीचे भी कितना है 25 और पावर कितनी है 6। 25 कॉमन लें और नीचे कैंसिल करें तो कितना आ जाता है 1 प्लस आइटा की पावर 6। अब एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक या याद रखने लायक बात, हमेशा ध्यान रखना 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर होता है 2 आइटा, क्योंकि आप स्क्वायर करेंगे 1 प्लस आइटा स्क्वायर क्या होगा -1 1 कैंसिल क्या बचेगा 2 आइटा, और 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर होता है -2 आइटा। याद रखने वाली बात है। तो 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर कितना होता है 2 आइटा की पावर कितनी होगी 3, तो 2 का क्यूब तो हुआ 8, और आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस आइटा। तो आंसर होगा -8 आइटा। किसी ने आंसर दिया है क्या? सुरेश गेट सी, नहीं गलत है, सी नहीं है, आंसर होगा -8 आइटा ऑप्शन डी। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ रही होगी। बाकी बीच बीच में रेस्पॉन्स देते रहे, केवल बुक पे बात ना करें। अभिषेक वारी भाई तू तेरे को गलत लेनी है भाई, को बढ़िया बुक ले ले।
तो देखिए ये फालतू बातें मत करो, आप केवल सेटिंग पे ध्यान मत दो और यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन ये समझ में आ गए सबके? इसमें इंपॉर्टेंट बात एक ही थी, 1 प्लस आइटा का स्क्वायर है वो 2 आइटा होता है और 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर है वो -2 आइटा होता है। इस क्वेश्चन में समझने लायक बात यही थी। इसके अलावा एक बात और, अपॉन के नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो आप उसका संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, उसका रेशनलाइजेशन आपको कर देना है। देखिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है कि यदि अल्फा और बीटा एक गिवन इक्वेशन के रूट हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने दिया। इसमें भी जो जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि अगर द्विघातीय समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 हो और इसके रूट क्या हो, अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a और अल्फा बीटा यानी रूट्स का मल्टीप्लाई, मूलों का गुणनफल कितना होता है, c/a। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आपको वैल्यू निकालनी है तो इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा। इन सब की मदद से अपन ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर देंगे। x² - 3x + 1 = 0 दे रखा है तो मूलों का योग जो अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा, माइनस b क्या है यहाँ पे -3 और अपॉन 1 यानी कितना हो गया 3, और मूलों का गुणा यानी अल्फा बीटा कितना हो गया c/a यानी 1। तो अपने को अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फा बीटा भी मिल गया। अब आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा की जगह अपन 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब -3, अल्फा बीटा की जगह 1 और अल्फा प्लस बीटा की जगह 3, तो ये तो आ जाएगा 27 - 9, आपके पास आंसर आ जाएगा 18। किसी ने आंसर दिया, बिल्कुल सही है विकास कुमार, आपका आंसर ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर है। इस तरह से आप रेस्पॉन्स देते रहिए तब तो इसका मजा आता है, तो आप रेस्पॉन्स देंगे तो इसका ज़्यादा मजा आएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा क्लियर कर दूं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 दे रखा है और अगर उसके रूट है वो अल्फा और बीटा है तो आप अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा बीटा यानी मूलों का जो गुणा है वो किसके बराबर होगा, c/a के बराबर। इसके अलावा अगर आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ ले तो उसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको मैं अल्फा² + बीटा² अल्फा² - बीटा², मूलों का अंतर कैसे निकालते हैं, मूलों के वर्गों का अंतर कैसे निकालते हैं, मूलों के घनों का योग कैसे निकालते हैं, मूलों के घनों का अंतर कैसे निकालते हैं, इस तरह से करीबन 5-7 फॉर्मूले जिसे सिमेट्रिक वैल्यूज बोलते हैं वो अपन यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मनोज, रिचपाल, आपका आंसर सही है, बाबूलाल, अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। अब की बार क्वेश्चन लिया अपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसमें क्या पूछा भाई लोगों, आपसे कहा है कि dx/1 + 10x, इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का डायरेक्ट कोई आंसर नहीं निकल रहा। जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं वो साथ साथ में सोल्व भी करते रहे। क्लियर हो गया रविंद्र, वेरी गुड। श्याम सिंह का भी बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखिए 1/1 + 10x को अपन लिख लेते हैं सबसे पहले sin x cos x। अब cos x ले लिया अपने एलसीएम तो वो चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर तो आ गया cos x, नीचे आ गया cos x प्लस sin x dx। क्लियर। अब आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 cos x cos x प्लस sin x। ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया ऊपर नीचे, क्योंकि इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक था जो अपने को याद रखना होगा। इसके आगे कैलकुलेशन संभव नहीं थी तो अपने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो 2 cos x है इसमें से एक cos x ले लेते हैं, उसमें sin x ऐड कर देते हैं, और जो दूसरा cos x है उसमें एक sin x है वो माइनस कर देते हैं, और नीचे आ जाएगा cos x प्लस sin x और यहाँ आ जाएगा dx। और 1/2 यहाँ देखिए इनको सेपरेट करते हैं, इसके नीचे ये लिखेंगे सेम है तो वैल्यू क्या बचेगी 1, प्लस ऊपर है cos x माइनस sin x और नीचे है cos x प्लस sin x dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया x। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, अगर इसको नीचे वाले को अपन t मान लेते हैं, cos x प्लस sin x को अपन ने t ले लिया, डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का माइनस sin x, sin का हो जाएगा cos x, dx = dt। तो देखो ऊपर वाला dt बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ऊपर तो लिख देते हैं dt और नीचे आ जाएगा t, तो 1/2 x प्लस log ऑफ t, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos x प्लस sin x
प्लस सी। तो देखिए कौन सा आंसर इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर है। बिल्कुल सही है डार्विन। हरेंद्र दून क्या कर दिया तूने, ए आंसर कैसे होगा। सुरेश कीचर वेरी गुड, बी ऑप्शन होगा। श्याम सिंह वेरी गुड। हरेंद्र अब की बार तूने सही आंसर दिया है, तो साथ साथ में देते रहे आंसर जिससे कि क्वेश्चन का मजा आए। दोबारा से समझाता हूँ मैं एक बार, सभी समझ ले। आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। क्वेश्चन था 1/1 + 10x। सबसे पहले क्या किया, 10 को लिखा साइन अपॉन कोस, फिर नीचे कोस एलसीएम लिया तो कोस चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर तो आ गया कोस एक्स, नीचे आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आगे कैलकुलेशन नहीं हो रही तो यहाँ लगेगा लॉजिक, और लॉजिक क्या लगेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर आ गया आपके पास 2 कोस एक्स। अब जो 2 कोस एक्स है इसमें से एक कोस में साइन जोड़ देते हैं और एक कोस में साइन घटा देते हैं और इनको सेपरेट करते हैं। तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स के नीचे कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और जो दूसरा है अपने पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स वो रह जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया x। अब जो नीचे वाला कोस एक्स प्लस साइन एक्स है उसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, उसको t मान लीजिए, तो अपने को ऊपर वाला ऑटोमेटिक dt मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t, और log ऑफ t को अपन क्या लिख सकते हैं, log ऑफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही है। यूवी सिंह, सरवन राम बिजानिया, रविंद्र बिश्नोई, बाबूलाल, साथ साथ में चलते रहें, क्वेश्चन कॉपी में करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, समझते रहें, और आंसर आता है तो उसको लिखते रहें, बताते रहें मुझे मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत जोरदार है, आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन से लिया है। क्वेश्चन है 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आई के इक्वल ले लेते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज में लेते हैं चौथी, जो मैंने पिछली क्लास में समझाई थी आपको। अगर लिमिट ए से बी हो और एफ एक्स डी एक्स दे रखा हो तो आप उसको एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जब भी एक्स आ जाए ना तो ये प्रॉपर्टी लगा लेनी चाहिए। तो एक्स की जगह लिख देते हैं पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स क्या बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। कोस पाई माइनस एक्स वो माइनस कोस एक्स होता है, लेकिन चूंकि स्क्वायर है इसलिए ये माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो आई और आई जुड़ के क्या बन गया 2i, लिमिट आ गई 0 से पाई, और दोनों का जो हर है वो देखिए सेम है 1/1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ऊपर देखिए क्या है, एक्स साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। तो इस एक्स साइन एक्स से ये एक्स साइन एक्स है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपने पास पाई आ गया बाहर, लिमिट आ गई 0 से पाई, यहाँ आ गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे अपन, कोस एक्स को मान लेते हैं टी, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। मैं माइनस को डायरेक्ट इधर ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस पाई ये बन जाएगा माइनस पाई साइन एक्स डी एक्स बन जाएगा माइनस डी टी। तो माइनस मैंने पहले लगा दिया, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो लिमिट होगी चेंज, आपने x की जगह 0 किया तो कोस 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1, आपने x की जगह पाई किया तो कोस पाई की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, अब यहाँ पे तो माइनस पाई रखिए, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टी, और लिमिट है +1 से -1। अब देखिए माइनस पाई, यहाँ पर आप टेन इनवर्स -1 रखते हो तो क्या बनेगा -पाई/4, माइनस टेन इनवर्स 1 रखते हो तो क्या बनेगा +पाई/4, लेकिन वो माइनस का निशान आ ही रहा है। अब ये पाई/4 और पाई/4 जुड़ के क्या बन जाएगा पाई/2, पाई/2 किसका, माइनस का पाई/2, और माइनस पाई मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया पाई²/2। ये किसके इक्वल आया 2i के, तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पाई²/4। तो इसका आंसर होगा पाई²/4, ऑप्शन बी है वो सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही है शेखर कुमार, बहुत बढ़िया, वेल डन। कमल भगत आंसर याद रख लिए क्या, रोहित नहीं आंसर याद नहीं है इनको, ये सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के बाद में आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लीजिए, लिमिट थी 0 से पाई, क्वेश्चन था x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे अपन ने चौथी प्रॉपर्टी काम में ली, चौथी प्रॉपर्टी काम में लेते ही ऊपर अपने x की जगह लिख दिया पाई माइनस एक्स, जो साइन एक्स था उसमें साइन पाई माइनस एक्स रखेंगे तो साइन एक्स बनेगा, और अपॉन के नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स को अपन कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को अपन ऐड करते हैं, आई और आई मिलकर क्या बन जाएगा 2i, और 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स दोनों में एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर क्या बचेगा एक्स साइन एक्स
प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स हो गया कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा पाई साइन एक्स, पाई कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब आप कोस एक्स को टी मान लीजिए, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस डी टी, तो आप साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिखेंगे तो ये बनेगा माइनस पाई डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बात आई लिमिट की, चूंकि x की वैल्यू 0 और अपने को टर्म चेंज करनी है t में, तो आप x की जगह 0 करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 1, और x की जगह पाई लिखोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी लिमिट होगी 1 से -1। अब 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन इनवर्स टी, t की जगह 1 रखा तो पाई बाई 4, सॉरी -1 रखा तो माइनस पाई बाई 4 और 1 रखा तो प्लस पाई बाई 4, दोनों को सोल्व करते हैं, माइनस पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 मिलकर क्या बन जाएंगे माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 को और माइनस पाई को मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2, 2i बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 2 है तो i बराबर क्या होगा पाई स्क्वायर अपॉन 4। क्वेश्चन आपके आंखों के सामने सोल्व होते हुए दिखने चाहिए, इस तरह की तैयारी मैं आपको करवाना चाहता हूं जैसे मैं सोल्व कर रहा हूं। सर मेरे मोबाइल में कमेंट शो नहीं हो रहा है, तो बेटा ये तेरे मोबाइल की गलती है, मेरी गलती नहीं है मनीष। देखिए अगला क्वेश्चन, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी क्या? बिल्कुल धर्माराम, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन मैं पहले भी ले चुका हूं, लेकिन कई बच्चों ने वापस मैसेज करके मुझे कहा कि ये सर दोबारा समझाना, तो मैंने ये क्वेश्चन दोबारा लिया है, कईयों के समझ में शायद नहीं आया होगा। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, अभी ये 12th बोर्ड में भी 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, सर लिमिट कैसे चेंज होती है। निखिलेश शर्मा की बात का वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वो जरूरी है, क्लियर कर देनी जरूरी है। देखो बेटा क्या होता है कि जब आपके पास, जब वो क्वेश्चन अपन कर रहे थे तो अपने पास लिमिट थी 0 से पाई और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स था, ठीक है, या उसमें चले जाते हैं अपन। देखो यहां पर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स था, अब आपने कोस एक्स को मान लिया टी, तो आपके पास यहां पे देखो वेरिएबल का पता किससे चलता है डी एक्स से, ठीक है, वेरिएबल यहां पे क्या है एक्स। अब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें टी में, यानी डी टी लिख रहे हो तो कन्वर्ट किसमें कर रहे हो टी में, यानी वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो ये जो लिमिट लिखी होती है ना 0 से पाई, ये किसकी वैल्यू होती है एक्स की, एक्स की वैल्यू 0 से पाई। अब आप यहाँ पे लिखोगे टी, तो टी लिखोगे तो वैल्यू भी चेंज होगी, टी का मान कहाँ से कहाँ, ये डिपेंड करता है किस पे, जो आप मानते हो। कोस एक्स को आपने टी एज्यूम किया था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है 0, वो अपने यहाँ पे रखी, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हुई 1, तो टी की जगह लिख दिया 1, फिर x की जगह रखा पाई, तो कोस पाई की वैल्यू कितनी हुई -1, तो t का मान हो गया -1। इस तरह से लिमिट चेंज हो गई, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मुझे जवाब देना समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं कि डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे समझ चुके हैं बच्चे। आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो 1 प्लस साइन एक्स आ गया, नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ऊपर तो लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख देते हैं कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप सेपरेट कर लीजिए, एक तो आ गया आपके पास 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको तो अपन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, यहां पे देखो यहाँ नीचे कोस स्क्वायर 2 है, कोस इंटू कोस, तो साइन अपॉन कोस तो बन गया 10x और 1 अपॉन कोस बन गया सेक एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हो गया 10x और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स प्लस सी, तो आंसर होगा 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी, ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर है। बिल्कुल सही है रामस्वरूप, हनुमान, युवी, प्रशांत, शेखर, पिंटू, रिचपाल साहबा, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, पीछे भी बहुत जनों ने आंसर दिया है, ए सही उत्तर है, ये अपन पहले भी कर चुके हैं। मूलचंद जागीड़, हेलो सर, हाँ योगेश वेलकम बेटा, आप भी बड़े ध्यान दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, रिपीट करवाना हो तो रिपीट करवा सकते हैं। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर भी, और इसके नीचे हम लिंक भी दे देंगे आपको जब ये क्लास कंप्लीट होगी तब। अब देखिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आया अपने सामने, इसको भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा। y इक्वल टू, ये डिफरेंशिएशन का सवाल है और काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें करना क्या होता है, आप क्वेश्चन की शक्ल देखिए, आपको रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स ऐसे दे रखा है, तो आप क्या कीजिए, ये शक्ल देखिए किसके इक्वल है, y के इक्वल। अब अगर इसको एक को अपन छुपा दें तो बाकी की शक्ल भी तो इसी के इक्वल दिख रही है, यानी ये जो पूरा है
वो y के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? अनंत है, एक लोटा पानी का निकाल लिया, क्या फर्क पड़ा, इनफाइनाइट सीरीज है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई। अब दोनों साइड में कर दीजिए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये तो बन गया 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। क्योंकि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ले लीजिए कॉमन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 2y माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया, कोस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा कोस एक्स अपॉन 2y माइनस वन। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स अपॉन 2y माइनस वन, ऑप्शन बी है वो इसका। प्रशांत बिल्कुल गलत आंसर है बेटा, आपने बिल्कुल गलत आंसर दिया है। मनोज, रिचपाल, सुरेश, रविंद्र, आपका आंसर सही है। कृष्ण पाल राठौड़, हेलो बेटा। श्रवण राम बिजानिया, आपका आंसर ए कैसे आया मेरे समझ में नहीं आ रहा, बाकी सब बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। रिचपाल थालोड़, कोस एक्स अपॉन 2y माइनस वन बिल्कुल सही आंसर है। जिनके समझ में नहीं आया या जिन्होंने गलत आंसर दिया है वो एक बार दोबारा देख लें। आप पूरी इक्वेशन को देखिए y के इक्वल है कि नहीं। आपने एक टर्म को छोड़ दिया तो बाकी की टर्म भी किसके इक्वल हो गई, y के इक्वल हो गई। तो y इक्वल टू क्या आ गया, रूट साइन एक्स प्लस वाई। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं तो y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। अब दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो y स्क्वायर का तो हो गया 2y और साथ में क्या जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का हो गया कोस एक्स प्लस वाई का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। क्योंकि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी इसलिए आप डी वाई अपॉन डी एक्स ले लीजिए कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, 2y माइनस वन इक्वल टू कोस एक्स, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स अपॉन 2y माइनस वन। आपको पेन लेने की भी जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन में फिर कह रहा हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स की आदत ऐसी डालता हूँ और मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं जो देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन दिखे, पेन आपको टच ही नहीं करना पड़े कॉपी के, क्वेश्चन ऐसे ही हल होता रहे। बोर्ड पे लिखना तो जरूरी है। यही ट्रिक है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज, ये मैंने लिया है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों में। इसमें करीबन 70 से ऊपर फॉर्मूले हैं। जब अपन डिटेल में ये टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितने फॉर्मूले हैं। उनमें से एक फॉर्मूला यहाँ पे लिया जाएगा, कोसाइन फॉर्मूला, कोजिया सूत्र। यहाँ पे आपको त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी हैं, ए बी सी, तीनों की वैल्यूज दे रखी है और एंगल सी आपसे पूछा है। तो यहाँ पे जो कोजिया सूत्र है वो क्या कहता है कि कॉस ऑफ सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। यह फॉर्मूला था। जब तीनों भुजाएं दे रखी हो और एंगल निकालना हो तो कोसाइन फॉर्मूले के अलावा तरीका है ही नहीं बढ़िया। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस ऑफ सी इक्वल टू ए स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225, प्लस बी स्क्वायर कितना हुआ 49, माइनस सी स्क्वायर कितना हुआ 169 अपॉन 2ab। ठीक है, अब सोल्व करते हैं अपन। 9 और 5 14, 4 2 6 1 7, 274 माइनस 169 अपॉन 2 इंटू 15 इंटू 7। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, और 5 14, 7 0 और 105, 2 इंटू 15 इंटू 7। अब 15 इंटू 7 105 होता है, ये से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1/2। तो देखिए कोस ऑफ सी इक्वल टू आ गया 1/2। तो एंगल सी इक्वल टू कोस की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो वो होती है 60 डिग्री यानी π/3। तो आंसर होगा इसका π/3 यानी 60 डिग्री। ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर है। क्या जवाब आ रहा है? कमल भगत बी बिल्कुल सही आंसर है। बी होगा, स्क्वायर कर लो दोनों तरफ। अच्छा ये पुराने आंसर आ रहे हैं। मूलचंद, ठीक है योगेश बिल्कुल सही आंसर है, बी आपका सही उत्तर होगा। शेखर कुमार, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का dx क्या होगा? हरेंद्र 60 बिल्कुल सही है। प्रशांत ए नहीं है, प्रशांत 60 डिग्री आएगा। यूवी बिल्कुल सही है, रिचपाल सही है, राजवीर सही है, श्याम सिंह सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रविंद्र सही है, शेखर आपका भी सही है, प्रशांत आप बिल्कुल प्रशांत आप फिर 30 क्यों कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन को दोबारा समझो, फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यू पुट की, सोल्व किया, 1/2 आया। साइन होता इधर तो आंसर 30 डिग्री आता, कोस है तो कोस में ये 1/2 की वैल्यू कहाँ पर होती है 60 डिग्री पर होती है। तो प्रशांत इसको क्लियर करें और अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ कि जो log ऑफ 1 प्लस एक्स का जो
प्रसार है वो क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। बहुत ध्यान से समझिएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का जो प्रसार है वो उसमें अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, और जो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स है इसके प्रसार में क्या होता है, सभी साइन है वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सभी साइन है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि एक्सपोनेंशियल का प्रसार है या लॉग का प्रसार है। एक्सपोनेंशियल का जब भी प्रसार होगा उसमें फैक्टोरियल आएगा नीचे, इसमें कहीं भी फैक्टोरियल नहीं है, तो आइडिया लगा लेना चाहिए कि फैक्टोरियल नहीं आ रहा है इसका मतलब ये लॉग है। अब इसके अलावा कंटिन्यूस नीचे 1 2 3 4 5 आ रहा है तो आइडिया लगा सकते हैं। अब बात आती है कि 1 प्लस एक्स है या 1 माइनस एक्स है। 1 प्लस एक्स होगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, और केवल प्लस प्लस है तो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स आएगा। लेकिन लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, यानी बोथ साइड अगर अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसकी जगह अब देखो इसको मान लेते हैं अपन x, ये एक्स स्क्वायर बाई 2, ये एक्स क्यूब बाई 3, तो फॉर्मूला सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसकी जगह अपन लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह आ गया a माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए माइनस लॉग ऑफ ए, एलसीएम ले लें तो a माइनस ए प्लस बी, ए से a हो गया कैंसिल, तो बचा क्या माइनस लॉग ऑफ b अपॉन ए। अब माइनस लॉग b अपॉन ए को अपन लॉग ऑफ a अपॉन b लिख सकते हैं, और लॉग ऑफ a अपॉन b को आप लॉग a माइनस लॉग b, जहाँ बेस आप e ले सकते हो, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। तो अरविंद चौधरी करें द कोच ए, बिल्कुल गलत आंसर है बेटा। चौधरी हेलो बेटा। योगेश बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, बी बिल्कुल सही है। विकास कुमार बी ऑप्शन आंसर है, बिल्कुल सही है बेटा। ऐसे ही आंसर देते रहें तो आपको पता चलता जाएगा कि आप कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं। लोकेश कीचड़ बिल्कुल सही है। विकास कुमार ए आंसर सही नहीं है, लॉग ऑफ बी अपॉन ए नहीं होगा, माइनस लॉग ऑफ बी अपॉन ए होगा, तो ये सही नहीं है। निखिलेश शर्मा क्वेश्चन 10 बी बिल्कुल सही है बेटा। श्याम सिंह सही है, रिचपाल छाबा सही है, हनुमान चौधरी, राजवीर, रविंद्र बिश्नोई आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, एकदम सही है। और ऐसे ही करते रहिए, आपका काम होता जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको देने की कोशिश की है, हर जगह से एक एक बढ़िया क्वेश्चन उठा के लाए, और आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्लास रेगुलर रखिए। मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जो बच्चे हैं वो कम होते जा रहे हैं, हो सकता है शादियों की सीजन चल रही है। ये करें पीडीएफ बेटा, टेलीग्राम अपना चैनल है, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद में। अभी इसके बाद में जब हम इसका लिंक है वो आपको शेयर कर देंगे। अरविंद चौधरी पूछ रहे हैं कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और उसका लिंक हम शेयर कर देंगे आपको इस क्लास खत्म होने के बाद, तो आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। आपको कॉपी में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप रफ लेकर बैठ सकते हैं, और जैसे आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होता है आप सोल्व करना शुरू कर दें। आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप समझना शुरू कर दें, आ रहा है तो सोल्व करना शुरू कर दें। अगर आपको आंसर मिल गया और मैच कर रहा है अपना तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मैच कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में कर दें कि सर नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से आपको क्लियर कर दूंगा। और वैसे अजीत सर ने आपको लिंक भेज दिया है, आप इस लिंक से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अभी नहीं क्लास खत्म होने के बाद। अब देखिए अगला क्वेश्चन है वो है डिफ्रेंशिएशन का, और पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको दे रखी है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे एक सवाल अमूमन पूछा जाता है आपके, और हर बार क्वेश्चन पूछा गया है किससे, डिफरेंशिएशन से, और उसमें भी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में आपके आता है पैरामेट्रिक, प्राचलिक समीकरण है उसका क्वेश्चन है। यहाँ dy अपॉन dx अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था, जो मैंने क्लासरूम मेरी स्टडी में मैंने जो क्वेश्चन कराया था, एज इट इज पूरा का पूरा वैसा का वैसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई दिया था। कई बच्चे मेरी बात से सहमत होंगे जो अभी शायद मैं यहाँ पे आपके साथ पढ़ भी रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पे x की जगह लेंगे a t प्लस साइन टी, और y इक्वल टू आएगा a 1 प्लस कोस टी। आप यहाँ पे इसका t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a t का हो गया 1 प्लस साइन टी का हो गया कोस टी। इधर dy अपॉन dt करेंगे तो a 1 का हो गया 0, कोस टी का हो गया माइनस साइन टी। अब अपन लेते हैं dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx निकालने का फॉर्मूला होगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की जगह लिखेंगे माइनस a साइन टी अपॉन dx अपॉन dt की जगह आ जाएगा a 1 प्लस कोस टी।
ए से ए हो गया कैंसिल। अब देखिए जो डी वाई अपॉन डी एक्स है आपके पास, इसमें माइनस साइन टी की जगह अपन लिख सकते हैं 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, और 1 प्लस कोस टी हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, कोस से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10 टी बाई 2। तो देखिए माइनस 10 टी बाई 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, वो इसका सही उत्तर है। विकास कुमार बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। रुपेश जहांगीर 11वें का सी ऑप्शन, नहीं बेटा 11वें का सी नहीं है, आपका गलत हो गया। अरविंद चौधरी डी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। योगेश अब की बार आपने गलत कर दिया, ये सही नहीं है, डी होगा। हनुमान बिल्कुल सही है बेटा चौधरी। अरविंद चौधरी डी बिल्कुल सही है। रविंद्र बिश्नोई बिल्कुल सही है। तो आप और बताते रहिए। रिचपाल छाबा, शेखर कुमार, राजवीर सिंह, अरविंद बिल्कुल सही है बेटा। अरविंद आपका आंसर बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है कि आपके बिल्कुल समझ में आ रहा है। मैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। प्राचलिक समीकरण में क्या होता है, x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी, यानी दो फंक्शन दे रखे होते हैं t के टर्म में। आपको सबसे पहले dx अपॉन dt निकालना होता है और y के लिए dy अपॉन dt निकालना होता है। जब आप dy अपॉन dx निकालते हैं तो आपको क्या करना है, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। इसमें मैं आपको एक छोटा सा पेज बता दूं जो अमूमन एनडीए के पेपर में और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में हाल ही में पूछा गया था कि आपको dy अपॉन dx ना पूछ के कई बार d2y अपॉन dx स्क्वायर पूछ लेते हैं। तो जो अगला जो पेपर होगा, मॉक टेस्ट होगा अपना, उसमें मैं इस टाइप का इक्वेशन लेके आऊंगा जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अगर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में अगर आपके प्राचलिक यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये दो ही टाइप बनते हैं, तीसरा टाइप ही नहीं है। आप या तो ये तरीका लगा दीजिए और d2y अपॉन dx स्क्वायर आ जाए, तो कल वाले मॉक टेस्ट में अपन उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अरविंद चौधरी डी बिल्कुल सही है, पैरामेट्रिक फॉर्म है ये, बिल्कुल बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म है ये। और पैरामेट्रिक फॉर्म पे दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालते हैं या d2y अपॉन dx स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो वो भी मैं आपको कल बता दूंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत जोरदार सवाल है और आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको एक तो दे रखा है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x और एक आपको दे रखा है इलिप्स है, ये दे रखा है, और ये एक दूसरे को लंब कोणी है, ऑर्थोगोनल काटते हैं, तो b का मान कितना होगा। अब बच्चे क्या है कि एग्जाम में हो जाते हैं कंफ्यूज। एग्जाम में कैसे कंफ्यूज जाते हैं, उनके दिमाग में आती है वो कहीं तो पैराबोला बनाने की कोशिश करते हैं, फिर इलिप्स बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उनको परपेंडिकुलर काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ये जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, लंब कोणीय, ऑर्थोगोनल, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो मेरी ये क्लियर कीजिए कि कोई भी दो वक्र एक दूसरे को लंबवत समांतर ऐसे नहीं काटते हैं, कोई दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं। मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। जब अपन कॉन्सेप्ट करेंगे तब आपके ये इतनी समझ में आएगी। और ये चीज़ एक क्वेश्चन इस पे भी बनता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आता है ये, स्पर्शरेखा और अभिलंब, वहां पे अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल इतनी सी बात समझिए कि अगर कोई दो वक्र एक दूसरे को काटते हैं और कोई कोण बना रहे हैं, तो कोई दो वक्र एक दूसरे से कोण नहीं बनाते, क्योंकि ये बात तो आपने पढ़ी होगी। कोण की उत्पत्ति कहां से हुई, दो रेखाओं के मध्य। तो दो वक्र यानी वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, वो आपस में एंगल कैसे बना सकते हैं, कौन बनाएगा एंगल बीच में, रेखाएं बनाएंगी। तो रेखाओं के लिए अपने पास सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा, प्रवणता। प्रवणता याद आ रही है, एम डी वाई अपॉन डी एक्स। और दो रेखाओं की प्रवणताएं लंबवत हों या लंब कोणीय हों तो फॉर्मूला होता है m1 m2 इक्वल्स टू -1। होता है कि नहीं होता। तो अपन क्या करते हैं, इस वक्र की m1 निकाल लेते हैं, इस वक्र की m2 निकाल लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। साफ साफ कह रहा है कि ये लंब कोणीय है, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x का डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 6। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 6 अपॉन 2y यानी 3 अपॉन y। इसी तरीके से इससे निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 18x प्लस 2by डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब देखिए 2by डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया -18x। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, -18x अपॉन 2by। अब देखिए 2 से 18 कैंसिल हो गया 9 टाइम, -9x अपॉन by। अब ये दोनों वैल्यूज, ये तो हो गई m1 और ये हो गई m2।
इन दोनों को आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यानी ये दोनों वैल्यूज अपन रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तो आ गया 3/y इंटू -9x/by इक्वल्स टू -1। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस हो गया कैंसिल, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आ गया 27x और यहाँ नीचे क्या आया by² इक्वल्स टू 1। -1 कैंसिल हो चुका है। तो देखो 27x इक्वल्स टू क्या आ गया by²। अब अपने को पता है कि y² की वैल्यू कितनी है 6x है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं 27x इक्वल्स टू 6bx। ये x से x भी कैंसिल हो गया भाई लोगों, तो b बराबर क्या आ गया 27/6। 3 से कैंसिल हो रहा है 9/2। तो आपका जो ऑप्शन सी है 9/2 वो बिल्कुल सही उत्तर है। जय बाबा महाकाल कह रहे हैं कि दोनों की एम निकालेंगे। एम आई राइट सर? बिल्कुल सही है बेटा, स्लोप शो हो जाएगी। सर मेरे पास कॉपी नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, कॉपी नहीं है तो आप ऐसे भी अपना आंसर दे सकते हैं। दोनों की ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो, यही तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। आगे अरविंद कह रहे हैं कि सर स्लोप से हो जाएगा, मेरे पास कॉपी नहीं है। कोई बात नहीं, कॉपी नहीं है तो कल लेके बैठ जाना, आज आप इसी ऐसे ही डायरेक्ट आप अपनी बात। सर ये 2018 के जी मेंस का क्वेश्चन है रियली। बिल्कुल बेटा, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ऐसे ही कलेक्शन लेके आ रहा हूं। अब आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्लास लोगे आपको आइडिया लगेगा कि मैं कौन सी तरह से क्वेश्चन कहां से उठा के लेके आ रहा हूं। आपके जी मेंस का भी क्वेश्चन ये है, आप ये खुद मान रहे हैं, तो ये आपको अच्छी बात है। सर स्लोप से हो जाएगा, मेरे पास कॉपी। कोई बात नहीं अरविंद, मैं समझ गया तुम्हारी बात। ऑप्शन सी सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। रिचपाल, राजवीर, रविंद्र, विकास और राकेश, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सी ही इसका आंसर है। जिनके समझ में नहीं आए वो दोबारा समझ लें एक बार। जब भी आपको कोई दो कर्व दे रखे हो, दो वक्र दे रखे हो और वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हो, मैं फिर कह रहा हूं कि वक्र एक दूसरे को लंबवत नहीं काट सकते, क्योंकि लंबवत का मतलब क्या है 90 डिग्री, और डिग्री कहां पर होता है रेखाओं पर। रेखा कहां से निकलेगी? ये जो स्पर्श रेखा होती है वो एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, जब कोई दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे अपन उन दोनों की क्या खींचेंगे, स्लोप खींचेंगे और उन स्लोप का ग्रेडियंट निकालेंगे। अगर वो परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों कर्व से m1 और m2 निकालते हैं और वो वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं। तो y² इक्वल टू 6x दे रखा था, अपन ग्रेडियंट निकालने के लिए dy/dx निकालेंगे। तो 2y dy/dx इक्वल टू 6, देन dy/dx इक्वल टू 6/2y, देन 3/y। ये आ गया आपके m1। इसी तरह से 9x² का हो गया 18x प्लस by² इक्वल टू 2by dy/dx इक्वल टू 6 का हो गया 0। अब आप यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लीजिए। ये दोनों m1 और m2 की वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ y² की वैल्यू क्या कर देते हैं 6x रख देते हैं, तो b का मान आ जाता है 27/6 यानी 9/2। इंग्लिश क्लास का टाइम हो गया सर। सर शायद नहीं पहुँचे हैं, अगर आते ही मैं आपको फ्री कर दूंगा, उनकी क्लास लगा देंगे। मनीष परसोरिया, बिल्कुल बेटा इंग्लिश का टाइम हो गया, अभी सर नहीं पहुंचे, तब तक मैं क्लास ले रहा हूं। सर आप कहां से लाई हो? मैं कुचामन सिटी से लाई हूं बेटा अरविंद। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप खुद सोल्व करेंगे। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। एक डिटरमिनेंट आपको दे रखी है, सॉरी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, और ये क्या है अव्युत्क्रमणीय, अनइनवर्टिबल है। तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी? और इसको निकालने का एक ही तरीका है, अनइनवर्टिबल कब होगा? जब किसी डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाए 0 हो जाए। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाए तो वो क्या हो जाती है अव्युत्क्रमणीय हो जाती है। तो आप इसका स्थानिक निकालिए और मुझे बताइए कि लैम्डा का मान क्या आएगा। फटाफट निकालिए, 1 मिनट का समय है। निकला क्वेश्चन, आंसर निकालिए। जोशी एंटरटेनमेंट कह रहे हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बिल्कुल बेटा, आपको ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालते रहेंगे। अरविंद चौधरी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोड ए इक्वल टू 0। मोड का मतलब यहाँ मोड नहीं है, यहाँ डिटरमिनेंट है। मैं आपकी पूरी बात समझ रहा हूँ। आप यहाँ ए का डिटरमिनेंट है वो 0 कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश की क्लास सर बस पहुँच ही रहे हैं, 5-7 मिनट में आपकी क्लास शुरू हो जाएगी इंग्लिश की। जब तक आप ये क्वेश्चन, मजा नहीं आ रहा क्या, बोर हो गए क्या मेरे से? रिचपाल धालोड़ कर रहे हैं 4 यानी ऑप्शन बी 4 या डी। विपिन कुमार कह रहे हैं सी। चलो मैं सोल्व करना शुरू करता हूं, उसके बाद में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो 1 लिया, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 -40, फिर -3 लिया,
इस रो को, इस कॉलम को अपने छोड़ा तो 20 माइनस 24 प्लस लैम्डा प्लस 2, फिर आ गया 10 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये तो हो गया 0, यहाँ 20 माइनस 24 हो गया -4 यानी 12, यहाँ 10 माइनस 12 हो गया -2 यानी -2 लैम्डा -4 इक्वल्स टू 0। तो 2 लैम्डा इक्वल्स टू आ गया 8, तो लैम्डा इक्वल्स टू आ गया 4, यानी जो ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर है। जय बाबा महकाल करें, मज़ा आ रहा है सर, अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल बेटा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत टाइम मज़ा आना बाकी है। सर बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बिल्कुल बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। मनोज कुमार बी बिल्कुल सही है, श्रवण राम बिसानिया बिल्कुल सही है, यूवी सिंह आपने भी बिल्कुल सही। ऐसे मज़ा आ रहा है, आप ऐसे ही सही आंसर देते रहिए, मुझे भी लगेगा कि, और लेकिन ये काफ़ी कुछ है कि बच्चे हैं जो आंसर रेस्पॉन्स दे रहे हैं, बाकी बच्चे भी रेस्पॉन्स दे मिलाते रहें। केवल एक फिल्म चल रही है ऐसे ना देखें इसको, आपके लिए ही सब कुछ हो रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो देखिए अगला क्वेश्चन, रेंज फंक्शन का क्वेश्चन है, रेंज निकालनी है। कौन बताएगा जवाब मुझे? जोश हाई सर, बिल्कुल विपिन, जोश हाई ही रखना अपने को। इसका आंसर बताना है 1 + x² अपॉन x² की परास का मतलब जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो समझ लें, रेंज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आपको रेंज निकालनी है, मैं बता दूं या आप ट्राई करोगे? आगे हैं सर इंग्लिश वाले, मैं एक क्वेश्चन आपको ये फटाफट से बताता हूँ, फिर सर की क्लास लगाते हैं। तो देखो f(x) इक्वल टू दे रखा 1 + x² अपॉन x², ठीक है। अपन f(x) को क्या मान लेते हैं? y, तो 1 + x² अपॉन x²। अब अपन कर देते हैं इनको सेपरेट, तो 1 अपॉन x² + 1, ठीक है। अब समझना मेरी बात, रेंज होती क्या है? ये जो अपन ने फंक्शन माना ना, इसमें जब अपन को वैल्यू पुट करते हैं, रखते हैं, वो तो होता है क्या? प्रांत, डोमेन। और जो वैल्यूज अपने को f(x) जो अपने को वैल्यूज देता है वो क्या होती है? रेंज। तो यहाँ पे f(x) को अपने क्या मान लिया? y, यानी अपना टारगेट क्या है? y की वैल्यू निकालना, y के क्या क्या मान आ सकते हैं वो अपना टारगेट है। तो अपन इस इक्वेशन से ये निकालने की कोशिश करेंगे कि y के क्या क्या मान हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस 1 को ले आते हैं अपन इधर, तो y - 1 इक्वल टू 1 अपॉन x²। अब दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये तो हो गया x² और ये हो गया 1 अपॉन y - 1। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपको लगाना है भेजा, दिमाग